जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत के लिए। गुरु जी का बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंग से भरा सत्संग लेके संगत जी आप लोग अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमें यूं ही स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबर पर भेजते रहें। हमें बेहद ही खुशी होती है। ये सत्संग सेवा करने में आप लोगों का बेहद शुक्राना है। गुरु जी का बेहद शुक्राना है जिन्होंने हमें ये सेवा बख्शी है। तो संगत जी आज का सत्संग बेहद ही खास और बहुत ही ब्लेस सत्संग है। संगत जी आप लोग अंत तक ज़रूर सुने, क्योंकि सत्संग सुन के ही गुरुजी अपने बच्चों के कष्ट कटवाते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सत्संग को हमेशा अंत तक सुने, क्योंकि संगत जी अधूरा सत्संग सुनने से गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी अधूरी रह जाती है। तो चलिए संगत जी अब वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अब अपने प्यारे गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। कुछ भी, और ये समझ लीजिए बच्चे की भी बुद्धि खराब कर रखी है संगत जी। उन्हीं लोगों के मतलब संगत में पड़ के मेरा बच्चा सही रास्ते से रास्ता भटक गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी नीलू दिल्ली से हूँ और अपने गुरु पिताजी की आज्ञा से आज गुरुवार के दिन संध्या वेला में अपने गुरु पिताजी का शुक्राना करने जा रही हूँ। उनके हुक्म से अपने संगत परिवार के साथ ये अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी इस समय ना हमारे घर में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है, मैं बता नहीं सकती। शायद आप गुरु पिताजी साथ में ना होते ना तो यहाँ शायद एक आदमी की मृत्यु तक हो जाती। इतनी निगेटिविटी है संगत जी। कल भी मेरा हस्बैंड अंकल के साथ झगड़ा हुआ था और आज भी उसी बात को लेकर, बेटे को लेकर झगड़ा हुआ है। और संगत जी जो गुरु पिताजी ने मुझे उपाय दसे थे ना, कि उपाय छोटे छोटे, वो भी मैंने नहीं कर पाया। गुरु पिताजी ने कहा था कि वशीकरण हो रखा है तेरे बच्चों और तेरे हस्बैंड के ऊपर। तो संगत जी उन्होंने बताया था कि मूंग दाल एक कटोरी में लेकर उनके ऊपर से 21 मरतबा वार कर गणपति बापा के मंदिर में रखवानी है। मेरी भूल है कि मैं वो नहीं कर पाई संगत जी, मैंने नहीं किया। और मंगलवार को भी कहा था कि 2 लड्डू चढ़ाने हैं और 7 मंगलवार जाकर 7 बार चालीसा का पाठ हनुमान जी के मंदिर में बैठकर करना है अपने बच्चे के लिए। मैं वो भी नहीं कर पाई। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अपने गुरु पिताजी से। वो तो संगत जी पल पल रक्षा करते हैं, हमारी पल पल रक्षा करते हैं। बहुत कुछ और भी अनिष्ट हो सकता, लेकिन ये तो गुरु पिताजी है हमारे, जो हमारे साथ में है। उनकी रक्षा कवच हमारे साथ में चल रहा है तो हमारा इतना अनिष्ट नहीं हो पा रहा। वरना करने वाले तो संगत जी वो तो तत्पर बैठे हैं, बिल्कुल ठान के बैठे हैं कि हर कदम पर हम इनको नीचे गिराएंगे, हर कदम पर हम इनके साथ करेंगे और इतना बुरा तक करेंगे कि इनके घर में कोई मर जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं संगत जी, समझ में नहीं आता हमने क्या किसी का बिगाड़ा है, क्यों इतनी दुश्मनी रखते हैं इस हद तक। बताओ, किसी का घर बर्बाद करने में तुले हैं। इन लोगों को जरा शर्म नहीं लगती, जरा सा भी दुख नहीं लगता किसी का घर बिगाड़ते हुए। समझ में नहीं आता संगत जी, कैसे लोग हैं, कैसे। अगर वो तो गुरु पिताजी का कर्म है हम पर, उनकी रहमत है, वो सत्संग सुनवा सुनवा के हमारे कष्ट काट रहे हैं। और संगत जी गुरु पिताजी ने कहा था आने वाले 3 दिन तुझ पे बहुत भारी हैं, संभल के रही। और संगत जी सत्संग भी भेजे हैं गुरु पिताजी ने, कई सारे सत्संग हमें सुनवा भी चुके हैं इससे रिलेटेड, और सत्संग भेजे भी हैं हमारे को गुरु पिताजी ने। और आज में कम से कम 3-4 सत्संग भेजे हैं बच्चों को लेकर। तेरे बच्चों पे मौत का साया मंडरा रहा है, उनकी रक्षा के लिए ये सत्संग भेज रहा हूँ। तेरे घर की रक्षा के लिए ये सत्संग भेज रहा हूँ, तेरी खुद की रक्षा के लिए, तेरी बीमारी के लिए ये सत्संग भेज रहा हूँ। संगत जी इस टाइम तो सुबह से शाम तक बस गुरु पिताजी सत्संग भेजते हैं और हम लगातार सत्संग सुनते हैं। उनके सत्संग सुनने की वजह से ही इतनी रक्षा हो पा रही है घर परिवार की, वरना इस समय तो संगत जी हमारे घर का बुरा हाल होता। अभी थोड़ा सा समय रह गया जो काटने में इतना बुरा लग रहा है संगत जी। गुरु पिताजी कहते हैं और ये महीना अभी स्टार्ट हुआ है, तेरे लिए खुशियों के भंडारे लग जाने हैं। लेकिन हे गुरु पिताजी से यही विनती करती हूँ, हे गुरु पिताजी अभी और परीक्षा मत लो। मैं क्षमा मांगती हूँ आपसे, मैंने जो भी गलतियाँ करी हैं
बस उनको मैं भुगत लूँ, अपने शरीर से भुगत लूँ। मुझे जितने दुख देने दे दीजिए, जितने दुख मेरे हिस्से लिखने लिख दीजिए। कम से कम बच्चों को और परिवार को सुरक्षित रखिए बाबा। मैं यही आपसे विनती करती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी गलतियाँ हैं वो मुझसे भुगतवा लीजिए। मैं इतना भुगत रही हूँ और सही, शारीरिक पीड़ा तो वैसे भी मैं भुगत ही रही हूँ और भुगत लूँगी। पर ये नहीं देखा जाता संगत जी कि मतलब घर में बच्चे दुखी रहें, घर में आपस में लड़ जाए, उनमें मतभेद हो जाए, पिता में बेटे में आपस में मतभेद हो जाए, लड़ाइयाँ हो जाए और बेटे गलत कदम उठाने के लिए भागे, ये मुझसे देखा नहीं जाता। गुरु पिताजी सहायता करो, कृपा करो अपनी बेटी पर, अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर। ये परिवार आपका है, आपको इसकी संभाल करनी है। ये बच्चे आपके हैं। अगर हार हुई ना बाबा जी, तो हार मेरी नहीं, आपकी हार है। और मुझे पता है आप अपने बच्चों को कभी हारने नहीं देते, आपके बच्चे कभी हारते नहीं हैं। मेरे इस विश्वास की लाज रखो बाबा जी, अपनी इस बेटी की लाज रखो। और ये आई हुई बला जो भी है, आप कहते हो घर में कोई बला है, घर में कोई अदृश्य शक्ति है जो तेरे बच्चे पर मंडरा रही है, तेरे बच्चे पर मौत का खतरा मंडरा रहा है। जो भी खतरा है मैं नहीं देख पाती उस खतरे को, पर आप भली भांति उससे परिचित हो और आप दुनिया के मालिक हो, तीनों जहाँ के रखवाले हो। सारा जहाँ, सारी सृष्टि आप चलाते हो। आप में इतनी पावर है बाबा जी। तो इस शक्ति, जो भी शक्ति है, जो भी बुरी शक्ति है, जो भी नेगेटिविटी हमारे घर में, मैं आपसे विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। एक बेटी आपसे अरदास करती है, एक माँ आपसे अरदास करती है। उन बुरी शक्तियों को, वो जो भी बुरी शक्तियाँ हैं उनको भस्म कीजिए बाबा जी। वो जहाँ है उन्हें वहीं भस्म कीजिए। और ये जो भी औरत हमारे पीछे पड़ी है, आप कहते हो तेरे ससुराल पक्ष से है, तेरी जेठानी है, जितने भी आपने सत्संग सुनवाए उनको आप देखिए, या तो उनकी संभाल कीजिए या उनको हमारी ज़िंदगी से सदा के लिए उखाड़ के दूर फेंक दीजिए बाबा जी। हम भी उनसे कोई मतलब नहीं रखना चाहते, कहीं से कहीं तक। आप कहते हो ना कि बुरे लोग हैं, उनकी प्रवृत्ति से दूर रहे, उन्हें अपने परिवार से दूर रख। तो बाबा जी ये काम करने में मैं सक्षम नहीं है, आप भली भांति जानते हो, क्योंकि उन्होंने जो वशीकरण कर रखा है, जो भी बच्चों के ऊपर क्रिया काली कर रखी है, उससे संगत जी ना तो ये मेरे पति मानते हैं, कहते हैं मैं नहीं मानता इन सब चीज़ों को। ये जो मोबाइल में आता है, जो तुम मोबाइल में सत्संग सुनती हो, ये सब कुछ झूठ है। भगवान अगर सामने आके मुझसे बोलेगा तभी मैं मानूंगा। और संगत जी वैसे भी इनको तो ऐसा करा रखा है, इनको कुछ दिखता ही नहीं है। घर बर्बाद कर दिया उन लोगों ने मेरा, तभी भी उनको नहीं दिखता बिल्कुल कुछ भी। और ये समझ लीजिए बच्चे की भी बुद्धि खराब कर रखी है। संगत जी उन्हीं लोगों के मतलब संगत में पड़ के मेरा बच्चा सही रास्ते से रास्ता भटक गया, सिगरेट पीने लगा, ड्रिंक करने लगा। ये सब लत उन्होंने लगा दी। इसके ताऊ खुद इसको गिलास पकड़ाते थे, ज़बरदस्ती इसको पिलाते थे। सिगरेट पिलाना सिखा दिया मेरे बच्चे को, ड्रिंक करना सिखा दिया मेरे बच्चे को, और वहीं अपने घर में रात में सुला लेते थे और सुबह भेज देते थे। वो तो संगत जी भगवान जी की रहमत थी, गुरु पिताजी का करम था, जो मुझे सपने में ऐसा दिखा कि मेरे बच्चे के साथ गलत हो रहा है, मेरे बच्चे के साथ ये लोग गलत कर रहे हैं। और मुझे सपने में आया संगत जी, ईश्वरी शक्ति ने मुझे दिखाया सुबह के समय कि मेरे बच्चे को गलत राह पे लेके जा रहे हैं। तो मैंने झगड़ा किया और संगत जी अपने बच्चे को वहाँ से हटा लिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल ने अपने बड़े भाई के बेटे के साथ मेरे बेटे को काम पे लगा दिया था, फैक्ट्री में काम करने के लिए। और संगत जी उसने कुसंगति में मेरे बच्चे को फंसाया। और जब भी मेरा बच्चा मतलब अपने घर में पिला बुला के अपने घर में सुला लेते, मेरे घर में नहीं भेजते, ताऊ खुद होकर मेरे बच्चे के ड्रिंक के गिलास हाथ में पकड़ाते। बड़ी मुश्किल से संगत जी उनके चंगुल से अपने बच्चे को छुड़ा पाई, गले से कर करके। तब भी मेरे हस्बैंड अंकुल को ये नहीं दिखता कि मतलब कैसे मेरे बच्चे के साथ गलत हो रहा है, कैसे मेरे बच्चे को फंसाया उन लोगों ने। उन्हें उनकी गलतियां नजर ही नहीं आती संगत जी, ये सब उनके खिलाए पिलाए का असर है। इस तरीके से दिमागों में काबू कर लिया, इस तरीके से मेरे बच्चे का जीवन नाश कर रहे हैं वो लोग, और इस तरीके से हमारे घर में काली क्रियाएं करते हैं, इस तरीके से काली क्रियाओं का जाल फंसाया है। बस मैं तो गुरु पिता से यही विनती करती हूँ, हे बाबा जी अगर आप हो बाबा जी, और सच में आप तो हो ही बाबा जी, मेरा विश्वास अटूट है आप पे। अगर आपकी इस बेटी ने सच्ची भक्ति की, आप कहते हो तेरी भक्ति सच्ची है और तेरे जैसे भक्त को मैं खो नहीं सकता, अगर मेरी भक्ति में थोड़ी भी सच्चाई है और आप हो बाबा जी,
तो मैं आपसे विनती करती हूँ हाथ जोड़ के, ये जो काली क्रिया कर रहे हैं इन्हें आप देखो। अभी तक मैंने आपसे यही कहा कि बाबा जी नहीं, लेकिन इनको आप देखो, इनका इंसाफ आप करो कि ये कैसा होना चाहिए। अब तो मैं भी आपसे इंसाफ मांगती हूँ कि बाबा जी इंसाफ करो, क्योंकि ये नहीं मानने वाले और मुझे पता है ये अपनी हरकतों से नहीं मानने वाले। तो इनको आप देखो बाबा जी, और अपने इस परिवार की, अपने इन बच्चों की रक्षा करो, रक्षा करो बाबा जी। एक माँ आपसे विनती करती है, आपकी बेटी आपसे अरदास करती है, एक भक्त आपसे न्याय मांगता है। मेरी विनती सुनो बाबा जी, मेरी विनती सुनो, मेरी अरदास सुनो, अपनी इस बेटी की अरदास सुनो। कहते हैं आपका वास तो कण कण में है। मैं आज मंदिर में बैठ के नहीं, मंदिर के बाहर बैठ के, अगर मैंने नित्य नियम निष्ठा से करे, अगर मैंने आपको कभी भी दिल से आपको ये लगे कि इसने अपना पिता माना मुझे, मैंने अपना सर्वस्व आपको सौंपा है बाबा जी, सर्वस्व माना है। आपको ये लगता है कि निष्ठा से मेरी बेटी ने पूजा करी है, इसकी तपस्या सच्ची रही है, तो उस तपस्या का मुझे फल चाहिए बाबा जी। फल ये चाहिए कि जैसे भी नकारात्मक लोग हैं इनको मेरी ज़िंदगी से दूर कर दीजिए, ये अपनी ज़िंदगी जिए और हम सबको चैन से सुख से रहने दें, और ये सब ठीक कर दीजिए बाबा जी। उसका फ्यूचर ब्राइट करिए बाबा जी। उसके लिए अरदास लगाती हूँ, उसका हाथ पकड़िए, आइए उसके जीवन में, उसके जीवन को भी रोशनी की तरफ ले जाइए। आपने अपने सी चरणों से तो जोड़ रखा है, वो जाता है बड़े मंदिर आपके पास, आप बुलाते हो उसको। जहाँ इतना कर्म किया मेरे बाबा, मेरे मालिक, ता थोड़ा और कर्म करो एक माँ पर। मेरी ये विनती, प्रार्थना, ये अरदास स्वीकार करो बाबा। उसे इस भंवर से निकालो, सही राह दिखाओ बाबा जी। आप कहते हो उसको मैंने चुना है, वो बहुत अच्छे काम करेगा। उसके नसीब, तेरे बच्चे बहुत नसीब वाले हैं, उन्होंने कई करोड़ों दा मालिक बनाना है बाबा जी। अब परीक्षाएं खत्म करो, अब जीवन की ये परीक्षाएं खत्म करो। ये परीक्षा देते 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 थक चुकी हूँ, जिंदगी से लड़ते लड़ते थक चुकी हूँ बाबा जी, थक चुकी हूँ। आप खुद ही कहते हो तू थक चुकी है, तू हार चुकी है। इंतजार करते करते सब्र नहीं खत्म हुआ बाबा जी। इसको नहीं कहना कि सब्र खत्म हुआ है, सब्र नहीं खत्म हुआ। आपने जो दिया, बहुत दिया मेरे मालिक, बहुत दिया मेरे दाता। आपकी हर दी हुई दात की कद्र करती हूँ। बड़ा सौभाग्य है मेरा जो मेरी झोली में आपने बहुत कुछ डाला है। मुझे पता है बहुत कुछ डाला आपने अपने बच्चे के नसीब में, और ये सब कुछ बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, ये भी मुझे विश्वास है, क्योंकि ख़त्म होने से पहले चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। ये भी मुझे पता है, आपने ही बताया था कि जब किसी चीज़ का अंत आता है ना बेटा, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान करने लगती है, डराने लगती है, और तू घबराई ना, तेरा समय पलटने वाला है। मुझे पता है बाबा जी, आपने मुझे कहा है, बहुत कुछ कहा है, लेकिन बाबा जी अब नहीं सहा जाता। सब कुछ सह सकती हूँ। घर में जो है यथार्थ, जो भी स्थिति है बहुत अच्छी है, बहुत सुदृढ़ आपने पहले से कर दी है वो सब कुछ, लेकिन ये लड़ाई झगड़े, अपने आँखों के सामने क्लेश से होना, ये बच्चों का नकारात्मकता से भरा हुआ रूप, ये भाग जाना घर से, मैं कुछ कर लूँगा ऐसा बोलना, ये एक माँ नहीं सह सकती। इससे संभालो आकर बाबा जी, उसके जीवन को सही गति प्रदान करो, सही राह दिखाओ। अपनी बेटी की विनती प्रार्थना स्वीकार करो, एक माँ की विनती प्रार्थना स्वीकार करो। आप भली भांति परिचित हो कि आपने एक माँ का दिल दिया है। माँ का दिल कैसे होता है, आप पे तो सैकड़ों माएँ समाई हुई है बाबा। संसार की जितनी माएँ सब आपके हृदय में समाई, तभी तो इतनी करुणा झरझर बहती है आपके हृदय से कि आप किसी के बच्चे का एक आंसू अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो आपने उसी ममता से मुझे भी भरा है, मैं कैसे देख सकती हूँ बाबा जी। एक माँ की विनती, एक माँ की अरदास स्वीकार करो। अपनी इस बेटी की विनती प्रार्थना स्वीकार करो। अपनी इस बेटी की, कहते हो आपने कि जो भी तूने भक्ति करी है, तूने तपस्या करी है, तेरी व्यर्थ नहीं जाएगी, तुझे तेरी तपस्या का फल मिलेगा। तो मैं बस यही चाहती हूँ बाबा जी, परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी रहें, विपरीत रहे या अनुकूल रहे, आप हमेशा साथ रहे, हमेशा आपका साथ रहे, हमेशा हम आपका प्यार पाते रहे, आपका ये परिवार हमेशा आपके श्री चरणों से जुड़ा रहे। और दूसरी चीज़ ये मांगती हूँ कि बाबा जी, और दिन प्रतिदिन मेरी भक्ति और पक्की और सच्ची होती चली जाए, और आपसे प्रेम बढ़ता जाए, और आपकी भक्ति बढ़ती चली जाए बाबा जी। मैंने सदा यही मांगा सिर्फ अपने लिए, और सदा यही मांगूंगी अपने लिए।
और बाबा जी ऐसे नकारात्मक लोग जो हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ उत्पन्न करते हैं, जो हमें इतना कष्ट दे रहे हैं, उनके साथ कुछ बुरा ना हो, पर वो सदा के लिए हमारी ज़िंदगी से दूर हो जाए। बाबा जी आप सब कुछ कर सकते हो। आप तो कहते हो मैं सच्चाई ले आता हूँ लोगों के सामने, तो कम से कम इनकी आंखें खोलिए, इनके सामने सच्चाई लाइए बाबा जी। ये मेरी कोई बात मानने सुनने को तैयार नहीं है। जो वशीकरण जो भी है इनके ऊपर काली क्रिया, वो आप दूर कीजिए जल्दी से जल्दी। उन सब का काला चिट्ठा जो भी है ना, उनके चेहरे असलियत उनकी इनके सामने लाइए बाबा जी। प्लीज़ अपनी इस बेटी की विनती प्रार्थना स्वीकार कीजिए और उन नकारात्मक लोगों को हमारी ज़िंदगी से दूर कीजिए। आपका बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना करती हूँ मेरे दात्या। दिल से शुक्राना करती हूँ अपने बच्चों को संभालने के लिए, अपने इस परिवार को संभालने के लिए, हर पल हमारे साथ होने के लिए, हर पल हमारी रक्षा करने के लिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा जी, अनंतम शुक्राना। और बाबा जी बस रक्षा कीजिए, मैं यही कहूँगी, फिर से रक्षा कीजिए, हमें बचाइए। जो चीज़ जहाँ है मुझे नहीं मिलती कि क्या चीज़ कहाँ है, आप बताते हो, आप ये कहते हो ये करो वो करो, मैं नहीं कर पाती बाबा जी। बस आप स्वयं स्वयं भस्म कीजिए। आपकी बेटी बहुत नालायक है, कुछ नहीं कर पाती। बस मैं यही कहती हूँ जो चीज़ें जहाँ है उसे भस्म कीजिए। आप देख सकते हो, मैं नहीं देख सकती। और आपकी हर पल का शुक्राना करती हूँ, हर दात का शुक्राना करती हूँ। आज तो बहुत कुछ हो जाता अगर आप साथ में ना होते। आपने हमारी इतनी रक्षा करी, और मुझे पता है ये सब भी जो हो रहा है ना, ये हमारे कष्टों को कटवाने के लिए हो रहा है। तो आपने इतनी पॉजिटिविटी भर दी है बाबा जी कि हमारे अंदर कितना भी कुछ गलत हो जाए, नेगेटिव तो सोच नहीं आती। मुझे पता है आप जो ये कर रहे हो, जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, सब आपकी रहमत से हो रहा है, सब आपकी कृपा से हो रहा है। ये हमारी निगेटिविटी जो भी हमें घेरे हुए है, जो भी क्लेश हो रहा है, जो भी वो हमारे ज़िंदगी से हमारे दुखों को, हमारे कष्टों को ख़त्म कर रहा है, मुझे पता है कहीं ना कहीं। लेकिन बाबा जी अब धाधस नहीं बचा मुझ में, अब ये नहीं सहा जाता। तो बस इन परिस्थितियों से अब उबार लो बाबा जी, अब उबार लो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपकी दी हुई हर दात का शुक्राना, हर बात का शुक्राना, आपके साथ का शुक्राना, आपके प्यार का शुक्राना। आपने जो भी हमें सुरक्षा कवच हमारे बीच में बना रखा है, जो भी है, जो भी कुछ है बाबा, सब आपका दिया है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ तेरा है। तो बाबा जी अपने बच्चों की रक्षा कीजिए, अपने परिवार की रक्षा कीजिए। एक बेटी आपसे विनती करती है, एक माँ आपसे विनती करती है, मेरी अरदास सुनिए और जो भी मुझसे भूल चूक हुई उसे क्षमा कीजिए बाबा जी, क्षमा कीजिए। और इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। यदि मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो मेरे गुरु पिताजी, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी यदि मुझसे कोई भूल चूक हो गई है तो कृपा मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, सज्जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। संगत जी, मैं जम्मू से गुरु जी की लाडली शेरनी बेटी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि गुरु जी ने मुझे एक सत्संग में शेरनी बेटी का खिताब दिया, तो इसलिए मैं अपने आप को शेरनी समझने लगी। गुरु जी की लाडली शेरनी बेटी कोमल अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के पावन दिव्य मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का ये मंत्र तो जैसे मन को शांति देता है, मानो सारी तकलीफ़ें दूर होने लगती हैं। जब भी कोई दिमाग में परेशानी नज़र आती है, कष्ट नज़र आता है, मैं तो बस इसी का ही सिमरन करने लगती हूँ और इसी से ही बचते आ रहे हैं। ये तो सच में एक चमत्कार है।
मेरी अपनी आजमाइश है, मेरी अपना मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। आप भी इसको आजमाइए। आजमाना क्या है, गुरु जी को क्या आजमाना, पर सारी सवालों का जवाब इसी में है। तो जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। एक बार फिर से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी से वैसे तो मुझे 3-4 साल से गुरु जी के बारे में थोड़ा बहुत पता था, पर इतना विश्वास नहीं था। विश्वास तो कह सकते हैं क्योंकि मेरे स्वभाव में ही है कि कोई भी साधु संत, कोई भी महापुरुष हो तो मैं उनको पूरी दिल से इज्जत देती हूँ, पर कभी पूजा पाठ में उनको नहीं लिया था। फिर पिछले साल नहीं, इसी साल फरवरी 2024 में मुझे एक सत्संग में गुरु जी का स्वरूप मिला। उसको बड़ी श्रद्धा भाव से घर में ले आई, पूजा पाठ करने लगी, चमत्कार मिलने लगे, रोज़ मैसेज पढ़ने लगी, सत्संग सुनने लगी। पर 1, 2, 3 सत्संग ही सुन पाती थी, ज़्यादा नहीं। गुरु जी के इन्हीं सत्संगों के माध्यम से ही हमें इतना मार्गदर्शन गुरु जी ने दिखाया है, इतना रास्ता दिखाया है कि संगत जी मैं आपको क्या बताऊं। सच बोलूं तो हम कितने दलदल में थे, कितनी मुसीबत में थे, ये तो नज़र आ रहा था, ये तो नज़र आता था कि मुसीबतें चल रही हैं। लेकिन जो कुछ गुरु जी ने दिखाया, कभी मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी, क्योंकि ना मैं इन चीज़ों में पड़ी हूँ, ना मैंने कभी सोचा है। तो अब गुरु जी ने जो दिखाया है, जो सामने सामने मेरे आ रहा है, मेरे रंग उड़ गया देख के, पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि मेरे अपने ही, मेरे घर के ही, मेरे परिवार के ही और मेरे सगे संबंधी, मेरे आस पड़ोस वाले ही जड़ें काटने में लगे हैं। तो गुरु जी ही रास्ता निकाल देते हैं, कोई ना कोई, किसी ना किसी संकट से बचा के ले जाते हैं। हर रोज़ नई मुसीबत खड़ी होती है। तो मैं तो समझती हूँ कि हमारी तो मुसीबतें हैं, लेकिन गुरु जी की मुसीबतें तो शायद हमसे भी बड़ी हैं। वो तो सारी संगत को किस तरह से बचाते हैं, ये तो वही जानते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी इसी तरह ही अपनी सारी साथ संगत पर दया बरसाते रहना। जब भी मैं कुछ आंटियों के सत्संग सुनती हूँ तो कई बार तो आंखों में आंसू आ जाते हैं कि इतनी भी लोग नीचे गिर सकते हैं, इतने ज़्यादा बदतमीज हो सकते हैं कि अपने ही घर के बच्चों के लिए बुरा सोचने लगते हैं, अपने ही घर के लोगों को प्रॉपर्टी के लिए या किसी और पर्सनल इंटरेस्ट के लिए डिग्रेड करने लगते हैं। तो अब जब अपने साथ बीती है तो मुझे लगता है कि संगत बहुत से ही लोगों के साथ जो प्रॉब्लम है, तो गुरु जी से अरदास लगाती हूँ, गुरु जी सबकी झोलियाँ भरो, सबकी अरदासें सुनो, सबके काम बनाओ, जैसे आप मुझे बचाते आ रहे हो, जैसे आपने मुझे इस संकट से बचा रहे हो। तो सॉरी संगत जी, गुरु जी के भरोसे ही हम निकल रहे हैं, अदरवाइज़ तो मुझे कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या है। अब गुरु जी बता रहे हैं कि बेटे ये भी तुम्हारे पीछे लगे हैं, ये वाले भी लगे हैं, इस तरह। तो मैं सोचूं पता नहीं कितने कुत्ते पीछे लग गए हैं, मैं तुमको कुत्तों का नाम ही दूंगी, पता नहीं कितने कुत्ते पीछे लगे हैं। अब गुरु जी हैं, इनको लगाम डालेंगे, इन बेलगाम गोड़ों को, इन बेलगाम खच्चरों को, मैं आज इनको खच्चरों का नाम दूंगी, इनको गुरु जी ही लगाम डालें तो तभी पॉसिबल है, मेरे लिए नहीं, सारी संगत के लिए। तो जय गुरु जी, माफ़ करना गुरु जी, आपके सत्संगों में यही आदेश मिलता है कि बेटे आपने कुछ नहीं बोलना, जो कुछ ये करते हैं इनको करने दो, ये आपके कर्म काट रहे हैं। पर फिर भी गुरु जी कभी मन से निकल जाता है, कभी मुँह से निकल जाता है। तो अगर मैंने गलती से भी किसी का मन दुखाया हो या कोई मेरी वजह से कोई परेशान हुआ हो, तो मैं सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। गुरु जी मुझे इन सब से माफ़ी दिलाइए, आप भी मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, सबसे मैं माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के कुछ बीमारियों के सत्संग आते हैं, जिसमें वो सिर्फ जल प्रसादी के, चंदन टीके के और
इन छोटे छोटे उपायों से ही हमें कई जानलेवा बीमारियों से निकाल के ले जाते हैं। मेरे बेटे की, मेरे पति अंकल की और मेरी, मैं ख़ास गुरुजी से यही अरदास लगाती हूँ हर वक्त, गुरुजी कोई ऐसी बीमारी जानलेवा नहीं हो। छोटे छोटे कष्ट तो आते रहते हैं, बाकी आप हमारी ज़िंदगी में आओ, घर में रौनक लाओ। बस हमें कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, आपका दिया सब कुछ है। बस चाहिए तो सिर्फ सुख शांति। घर की सुख शांति, खुशियाँ कहीं रूठ गई हैं। पता नहीं किन बुरे लोगों की नज़र पड़ी है, पता नहीं क्या ये चाहते हैं, क्यों हमारी रास्ते में आते हैं। मेरे बच्चों से क्या परेशानी है, मुझसे क्या परेशानी है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। पर गुरुजी आप ही निकालते आ रहे हो। अब तक आप ही, हर रोज़ नई समस्या होती है और आप ही उसका समाधान देते हो, आप ही निकाल रहे हो। तो जय गुरुजी, इसी तरह ही हमारा हाथ पकड़े रखना। कभी गलती से भी हम भूल जाएं, हम कुछ गलतियां कर जाएं तो हमें माफ़ कर देना, पर आप हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ना। गुरुजी मैं तो बड़ी अनजान हूँ, सच में मैं आपके कई इशारे में समझ नहीं पाती हूँ। पहले तो मैं सत्संग भी एक दो ही सुनती थी, पर अब मुझे सत्संग सुनने में बहुत मज़ा आने लगा है, बहुत अच्छा लगने लगा है। अब मैं दिन के 10-15 सत्संग सुन ही लेती हूँ। मेरे अंकल जी भी अब मुझे इतना रोकते नहीं हैं, उनको पता है कि ये कोई गलत नहीं कर रही है, गुरुजी की ही सत्संग सुन रहे हैं, कोई हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, फिर मैं डरूँ भी क्यों। गुरुजी कहते हैं तू डरती क्यों है, जब मैं तेरा साथ बैठा हूँ, प्यो बैठा हूँ, तो क्यों डरती है। पर सच में गुरुजी माफ़ करना, विश्वास मेरा पूरा है, श्रद्धा मेरी पूरी है, सुरेंडर मेरा पूरा है। सच तो ये है कि हम कुछ करने के लायक ही नहीं हैं, हमारे तो हाथ ही जैसे कट गए हुए हैं, कुछ कर ही नहीं सकते हैं। मैं तो अपने आप को जीरो से भी नीचे मानती हूँ, जीरो से भी नहीं मानती, बिलो जीरो भी नहीं, माइनस पता नहीं कितने में चल जाए, -55, 60 पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाए। विश्वास में कोई कमी नहीं है, मेरी श्रद्धा में कोई कमी नहीं है। हाँ, दिल कभी क्या कभी डर जाता है, खास करके जब मेरे बेटे पे संकट आता है। मेरा बड़ा ही प्यारा बेटा है, आपका दिया हुआ। एक बेटा मेरा बाहर है, आप बस इनके पे अपनी मेरों का हाथ बनाए रखना। मेरे परिवार को नहीं, अपनी सारी संगत के परिवार को इन चीज़ों से बचाना। और ये जो लोग गलत काम कर रहे हैं, कोई ब्लैक मैजिक है या क्या है, इनको गुरुजी जड़ से मिटा दो, बस ख़त्म कर दो परमानेंट। क्योंकि मैं इन चीज़ों को कभी मैंने सोचा ही नहीं था। इतने साल हो गए मुझे इस घर में आए हुए, कभी मैं सोच ही नहीं सकती थी कि मेरे अपने ही मेरे साथ ये कर रहे हैं। हाँ, ऐसा मुझे महसूस होता था कभी कि ये लोग जेलस हो गए हैं, ये लोग हमारी तरक्की से रुक रहे हैं। तो पर ये नहीं मैं सोच रही थी कि इतने लो ग्रेड पे जा सकते हैं, इतने नीचे गिर सकते हैं। तो अब तो मुँह से गाली भी नहीं निकाल सकते। गुरुजी का यही आदेश है कि आप इनको माफ़ कर दो, बाकी मैं सब संभाल लूँगा, और वो संभाल रहे हैं। तो जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने कई बीमारियों से निकाला है, बहुत से समस्याओं से निकाला है। मेरे पति का वशीकरण भी काफ़ी कम किया है, बेटे को भी बड़े संकट से निकाला है, मुझे भी हेल्थ बख्शी है, घर का माहौल भी ठीक कर रहे हैं। काफ़ी हर रोज़ कुछ ना कुछ समस्या होती है, तो गुरुजी ही उसका रास्ता निकालते हैं। आज भी जब मैंने सुबह उठ के मैसेज यूट्यूब खोला तो यही था, बेटे आज का दिन ध्यान से निकाल ले, आज का दिन भी तेरे पे बहुत भारी है, तो आगे मैं संभाल लूँगा। तो संगत जी, मैं तो जब भी उदास होती हूँ, जब भी मेरे दिल में कभी कोई परेशानी आती है, बस गुरु जी का नाम सिमरन, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, बस इसी का ही सिमरन करने लगती हूँ। मुझे तो लगता है कि ये एक चमत्कार ही हो जाता है, बस बाकी गुरु जी जाने। अब वही सब कर रहे हैं, तो लगता है वही ठीक करेंगे। बस जब कभी ये गुरुजी इस सारे मुझे संकट से निकालेंगे। छोटे छोटे सत्संग तो मैं करती रहती हूँ, हर वीरवार को मैं सत्संग करती हूँ। कभी मेरे अंकल जी घर में हो तो मुझे थोड़ा थोड़ा छुप के भी करना पड़ता है, ज़्यादा शोर शराबा डाल के नहीं। तो अंकल जी नहीं हो तो फिर तो मैं लाउड वॉइस में करती हूँ कुछ थोड़ा बहुत गुरु जी के लिए कड़ा प्रसाद, चाय प्रसादी, समोसा प्रसादी या कुछ और बना लेती हूँ। अपने अंकल जी के होते तो
करती हूँ लेकिन चोरी से। इस बार गुरुजी मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं घर से बाहर हूँ, मैंने कल वीरवार को सत्संग तो किया लेकिन लो आवाज़ में, और कुछ नहीं बना पाई आपके लिए। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना। घर पहुँच के मैं आपको पूरा कड़ा प्रसादी का बोल गाऊंगी, आप आओगे और अपनी लाडली बेटी के साथ बैठ के हम दोनों चाय पिएंगे, इकट्ठे बैठेंगे। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना। तो इसी तरह ही गुरुजी बचाते रहना, मेरे बेटे को हेल्थ बख्शो, उसका करियर बख्शो, खुशियाँ बख्शो, और उसके ऊपर जो संकट है, उसके जो दुश्मन हैं सारे ख़त्म करो। क्या बोलूँ मैं, जब घर के ही दुश्मन बन जाए तो किसी पे क्या भरोसा, सब पे भरोसा उठ जाता है। बस मेरे बच्चे को बचाओ, बच्चे को निकालो, ताकि हम भी यहाँ से निकल के घर जा पाएँ और मैं जाके आपका सत्संग कर पाऊँ। छोटा सा सत्संग मैं करूँगी जिसमें कुछ लोगों को बुलाकर ही, ज़्यादा शोर शराबा नहीं डालूँगी अभी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बाकी बहुत से सत्संग तो बहुत से हैं, क्या क्या बताऊँ मैं, क्या क्या आप करते हो, किस के साथ क्या बीमारी निकल जाती है, जल प्रसादी के साथ क्या बीमारी निकलती है, कौन से संकट किस तरह से निकल जाता है, वो मैं बयान करने लगूँ तो सत्संग बहुत ही लंबा हो जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शाम को फिर से मैं छोटा सा थोड़े से अल्फाजों में आपका शुक्रिया अदा करूँगी, आपकी वडियाई करना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ सबसे, और गुरुजी हमें माफ़ी दिलाओ, इनको शांत करो, या तो इनको शांत करो, जहाँ इनको हमारी ज़िंदगी से निकाल दो दूर, कहीं जैसे नज़र नहीं आए। शांत करो, इन सबको शांत करो और बचाओ, हमें बचा लो गुरुजी। अपनी सारी संगत में मेहर करो, सबको माफ़ करो, और मेरी जो आंटियाँ सत्संग शेयर करती हैं उन पे भी, उनको भी ब्लेस करो। कुछ सभी को आपकी ब्लेसिंग की बहुत ज़रूरत है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपनी सत्संग आंटी को भी रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरा सत्संग शेयर कर देना प्लीज़। गुरुजी का मैसेज आ रहा है बेटे, सत्संग शेयर कर, तो मेरा सत्संग शेयर कर देना प्लीज़। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। हाथ जोड़कर, कान पकड़कर, नाक रगड़कर आपके चरणों में नमस्कार। माफ़ करना, कोई गलती हो जाए किसी संगत के लिए, अपने किसी जाने पहचानने के लिए, या गुरुजी हम तो बहुत गलतियां करते हैं, माफ़ कर देना। मैं सत्संगों को इग्नोर नहीं करती हूँ, अनदेखा नहीं करती हूँ, सोच समझ के जानबूझ के गलतियाँ नहीं करती हूँ, लेकिन हमें इन चीज़ों का पता ही नहीं लगता, तो बहुत सी गलतियाँ हम कर जाते हैं। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ कर देना, माफ़ कर देना। जय जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय मेरे प्यारे गुरुपा, जय मेरे प्यारे प्यारे पापा जी, जय मेरे प्यारे प्यारे पापा जी, मुझे शेर नहीं बनाने वाले, माफ़ करना, माफ़ करना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। जय गुरु जी।